हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं। हाल ही में अभी उत्तराखंड में सहायक लेखाकार परीक्षा हुई थी जो 7 मई 2023 को कंप्लीट हुई। और उसमें जो सामान्य हिंदी का पोर्शन है वो हम लोग आज देखेंगे। उसके 20 एमसीक्यूज हैं और साथ में 10 और मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए। और इनको ज़रूर आप देखिएगा, वीडियो पूरा देखिए। साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, इन्हें हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ टाइम से हम लोग कंटिन्यूअसली क्लास ही ले रहे थे हिंदी की, तो टाइम नहीं मिल पाया। तो आज मैंने टाइम निकाल के इसको हाथ से लिख के फिर आप लोगों को सामने में रख रही हूँ इन क्वेश्चंस को। और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा प्लीज़, यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए, और जो ये क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया था। कभी कभी एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो किस मूड में है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बन जाता है। अब लेखाकार की परीक्षा थी तो कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तो उनके हिसाब से अच्छा क्वेश्चन पेपर था। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए बहुत इजी पेपर था ये। लेकिन हम उस इजी को भी नहीं स्किप कर सकते हैं, उसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ष में एक बार होने वाला, ठीक है, एक वाक्य है और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। वर्ष में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वार्षिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें चुनना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आम्र हो जाएगा, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार हमने ये पढ़े हैं, और जो टॉपिक है हमारा तत्सम वाला हमने कर भी रखा है, तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसे, फट से इसके आंसर देखें, ठीक है। और आप लोगों के लिए चुटकियों का खेल है ये, क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसे पढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तद्भव शब्द बच्चा का तत्सम रूप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वत्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तत्सम और तद्भव से इस बार काफी क्वेश्चन आए हैं, और जो ये वाक्यांश वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक शब्द लिखिए वाक्य के लिए, वो भी क्वेश्चन बहुत आए हैं। लेकिन हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमें सारे क्वेश्चन जो पोर्शन है वो कवर करने पड़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, कूर्दन तत्सम शब्द का तद्भव रूप होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? जो कूर्दन है वो क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूदना, यानी जंप करना, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव जो हिंदी से विकसित होते हैं और हिंदी के शब्द होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोंच इसमें क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है कि जो किसी शब्द की क्या कर रहा है, किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता यहाँ पे गुण बता रहा है, तो वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, खट्टा हो जाएगा, ठीक है। और खट्टा क्या है? नींबू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में विशेष्य है। अभी हमारा विशेषण और विशेष्य वाला टॉपिक आएगा, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से। लेकिन फिलहाल हम समझ लेते हैं कि काला घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में विशेष्य क्या है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जो विशेषण है वो क्या है? यहाँ पे काला है, ठीक है। तो जो विशेषण है, तो उस वो जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो अब विशेष्य हो जाएगा वो, ठीक है, और वो कौन हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो विशेष्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे हम टॉपिक जब पढ़ेंगे तब इसको क्लियरली करेंगे। आठवां क्वेश्चन है, लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ललाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्णव शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला शब्दांश के लिए एक शब्द है, ठीक है, पूरी पृथ्वी से जो संबंध रखे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से
सिंह पर्यायवाची शब्द है, तो जो सिंह है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है निम्न में से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो हरी, शार्दुल और के हरी और ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं सिंह के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, यहीं पे इससे रिलेटेड ही पूछा गया है। हरी शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निरामिष का विलोम शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामिश हो जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, विस्तीर्ण निम्न में से किस शब्द का विलोम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकीर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन है, अनिवार्य शब्द का उचित विपरीतार्थक है। ठीक है, जो इसका विलोम है वो क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैकल्पिक हो जाएगा। अनिवार्य का मतलब होता है कंपलसरी और वैकल्पिक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होता है दृष्टा। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं, तो राइट आंसर शुद्ध शब्द है निम्न में से, तो राइट आंसर पूर्ति हो जाएगा। तो अब आपने इतने क्वेश्चन देख लिए, अगर आप देखेंगे तो शुद्ध अशुद्ध हो गए, और आपके जो शब्दांश के लिए एक शब्द होता है वाक्य के लिए, और तत्सम तद्भव और विलोम शब्द, यहीं से पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, और बहुत इजीली समझ में आ रहा है, पढ़ के ही पता चल रहा है कि जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है कि सभा में सन्नाटा छा गया। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? नेपथ्य हो जाएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अज्ञ शब्द का पर्याय नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा, और बाकी सब क्या है? इसी के मीनिंग है, और विज्ञ इसका क्या है? पर्याय नहीं है। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो सहायक लेखाकार की परीक्षा में पूछे गए हैं, और 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ, ताकि थोड़ा जो आप लोगों की प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से रुकी हुई है वो आप लोगों एक फ्लो में आए और आपको कुछ नया मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। हम प्रत्यय भी पढ़ चुके हैं, और गायक शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? अक प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग जो शब्द के आगे से लगते हैं। ठीक है, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरताज हो जाएगा। ठीक है, सरधनताज, सरताज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी? तो हमने ये पढ़ा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप क्या हो जाएगा? निजवाचक सूचक हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, जो वाक्य होता है इसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य और विधेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। ठीक है, मैंने लिखा, सागर विद्यालय जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जिसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, सागर क्या हो जाएगा? यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? सागर है, और जो बताया जा रहा है उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य सागर है, और सागर के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, तो ये विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख घटक हो गए ना, कि उद्देश्य और विधेय से क्या बना है? वाक्य बना है, इसके प्रमुख घटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां, भाषा की सबसे सूक्ष्म अंग कौन सा है? ये सूक्ष्म इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी, और कभी वर्ण भी अगर आपके ऑप्शन में आ जाएगा तो एक ही बात है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ रखा है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, व्यायाम का संधि विच्छेद होगा। तो व्यायाम का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? विधन आयाम हो जाएगा। ठीक है, तो आय आ रखा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन है, जो आगे की बात सोचता है के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में भी आया था, और मैंने भी देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना दिया।
जो आगे की बात सोचता है के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्रसूची हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अन्न का पर्यायवाची है। तो इसमें अन्न का पर्यायवाची आप लोगों को ढूंढना है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, शस्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 29वां क्वेश्चन है, शुष्क शब्द का विपरीतार्थक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन है, जुताई का क्रिया शब्द होगा। क्रिया की बात हो रही है और बेसिकली मैंने बोला था आप लोगों को कि क्रिया को कैसे पहचानेंगे, जब उसमें ना लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जुतना इसका राइट आंसर हो जाएगा जुताई की क्रिया का। ठीक है, तो चलिए ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से 20 हमने सहायक लेखाकार के देखे और 10 हमने इसमें एक्स्ट्रा एमसीक्यूज देखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और कभी कभी बीच में 10-15 दिन में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो आपको नया और इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।